नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं ग्राम गीत का मर्म जो चैप्टर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखा गया उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने ग्राम गीत का मर्म का ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है और चैप्टर को भी पढ़ा दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर ग्राम गीत का मर्म जो शीर्षक प्रसिद्ध लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, इनके द्वारा यह लिखित चर्चित निबंध है। सुधांशु जी एक साथ साहित्य और राजनीति दोनों में सक्रिय थे। इस निबंध में उन्होंने ग्राम गीतों के महत्व को प्रतिपादित किया है। संसार में प्राय सभी जगह कविता का जन्म दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। इनमें मानव मन के भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है, उनमें बनावटीपन नहीं होता है। इनकी तरह सहजता बाद में रचे गए कलात्मक गीतों की नहीं होती है। ग्राम गीतों में जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अलावा मनोरंजन भी होता है। सुधांशु जी कहते हैं कि जब गांव में गीत गाए जाते हैं तो मनोरंजन भी होता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब गांव में तरह तरह के गीत, स्वागत गीत गाया जाता है, विदाई गीत गाया जाता है, तो इससे मनोरंजन भी होता है। और स्त्री की प्रकृति से इन गीतों का, ग्राम गीतों का गहरा संबंध है, ऐसा सुधांशु जी कह रहे हैं। फिर आगे सुधांशु जी ने कहा है कि मानव जाति की दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और युद्ध। इन दोनों का वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, इसमें तर्क बुद्धि नहीं चलती। इसमें भावों का कल कल छल छल प्रवाह मिलता है, जिसमें डुबकी लगाकर मनुष्य अपना दुख दर्द सब भुला बैठता है। परिष्कृत साहित्य के नायक राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी आदि ही बनते थे। उनमें धीरोदात्तता और दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। परंतु ग्राम गीतों में जब जनसाधारण से ही नायक नायिका लिए जाते हैं, जब ग्राम गीत में जो जनसाधारण लोग होते हैं उन्हीं को नायक बना दिया जाता है और नायिका बनाया जाता है। जब हम लोग शादी ब्याह में गीत गाते हैं तो वर को नायक बना देते हैं और वधू को नायिका बना देते हैं और ग्राम गीत गाते हैं। तो ग्राम गीतों में वर्णित दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा आदि जनसाधारण को ही के चरित्र को ही प्रकट करते हैं हम लोग, और पौराणिक चरित्र को नहीं करते। आज भी बच्चे राजा रानी, भूत प्रेत की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चों को ऐसी कहानी बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही कुछ व्यक्ति ग्राम गीतों से उद्बोधित होते हैं और लेखक कहते हैं कि मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इन कथन का क्या आशय है? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है सो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से लिया गया है और इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। प्रश्न संख्या 3 है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं? तो जब गृहस्थ कर्म विधान में जब स्त्रियां चक्की पीसती है, धान कूटती है, तो उस समय चरखा काटती थी पहले, तो उस समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती थी कि मेरा ध्यान गीत गाने पे रहे और जो मेरे शरीर में जो कष्ट हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जाए। प्रश्न संख्या 4 है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रैण ही रही है। पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भावों की अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां, प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है।
इसीलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है, ऐसा सुधांशु जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 5 है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो पंक्तियां हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत के मर्म पाठ से उद्धृत है और इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक कहना चाहते हैं कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, जैसी परिस्थिति आई इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। मानव जातीयता में उसकी सारी व्यक्तिगत विशेषता अंतर्निहित हो गई है। वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसके प्रधान न रखकर उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मानविकता के साथ अग्रसर हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति थी वह स्त्रैण थी और कला गीत में आकार पौरुषपूर्ण हो गई, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति स्त्रैण ही रही है। प्रश्न संख्या 7 है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? दोनों में अंतर बताने को कहा जा रहा है। तो ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत और परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रैण थी वह कला गीत में आकर परिपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकते थे वह ग्राम गीत और कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में प्रवृत्त होने लगी। प्रश्न संख्या 8 है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीत पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्धृत किया गया। पहले यह व्यक्तिगत था, किंतु इन भावनाओं में समाविष्ट का इतना प्रतिनिधित्व किया गया कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता जो थी वह इनमें समाविष्ट हो गई और तिरोहित होकर के इस प्रकार उस लोकगीत की संज्ञा दी गई। ग्राम गीत की कला गीत के इस रूप में आते कुछ समय तो लगा, लेकिन उसमें सबसे मुख्य बात यह थी कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले गए। प्रश्न संख्या 9 है, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं होती। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा में नहीं देखी जाती। प्रश्न संख्या 10 है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं देखी जाती। आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो पंक्तियां हैं तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत के मर्म से लिया गया है और इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है उसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विवाहकुल पुरुष पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी जो पत्नी उनसे प्रिय बिछुड़ जाती है उनको पूछा करते हैं, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता। और यही कारण है कि प्रेम का या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा सहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की दृष्टि से व्यापनी भावना है कि जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। यही लेखक का आशा है जो दार्शनिक आधार पर सत्य साबित होता है। प्रश्न संख्या 11 है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? तो ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम,
घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धाराओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने से उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। प्रश्न संख्या 12 है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। बहुत सारे रूप हैं मनोरंजन के। स्त्री प्रकृति में गार्हस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उसमें गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे उसका ध्यान हट जाए, अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। प्रश्न संख्या 12 है, ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या हैं? निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो ग्राम गीतों का मुख्य विषय स्त्रियों से ही संबंधित है, जिसमें किसी कार्य की प्रधानता है। जैसे चक्की पीसते समय, धान काटते समय, चरखा काटते समय स्त्रियां गीत गाती हैं। ग्राम्य जीवन के प्राथमिक चित्रों के दर्शन ही दर्शन होते हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम विवाह तथा पतोह और सास ससुर के बर्ताव, भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती हैं। हल जोतते, नाव खेलते समय, पालकी आदि ढोने के समय गाए जाने वाले गीत भी परिवार से ही संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती है, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती है? तो इसका उत्तर है, राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था। इसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। वो क्या है? तो राजा रानी है। वो क्या है? तो राजकुमार है। तो उनके लिए उनके मन में क्या थी? प्रतिष्ठा बनी हुई रहती थी। उनमें धीरोदात्त, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वस्ता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। प्रश्न संख्या 15 है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है? तो बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत प्रेत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। साधारणतः प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती हैं, उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष हैं, उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। यही बात ग्राम गीत की प्रकृति से काव्य गीत की है। प्रश्न संख्या 16 है, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या हैं? तो हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करें, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रेम दशा जितनी व्यापक और विधायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, ये जो पंक्तियां हैं सो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से लिया गया है और इसमें लेखक ने प्रेम दशा का जो रूप होता है उसका बड़ा ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकते हैं, किंतु क्रुद्ध मनुष्य जो है वह अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ सकता। प्रेम के इस स्वरूप पर लेखक ने दार्शनिकता की छाप छोड़ दी है। प्रश्न संख्या 18 है, कला गीतों में पशु पक्षी, लता, द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वह प्रायः मौन रहे हैं। विरही यक्ष मेघदूत भी मौन भी रहा है। लेखक इस कथन से क्या आप सहमत हैं? कहा जा रहा है कि लेखक जो हैं यह कह रहे हैं, इससे आप सहमत हैं? यदि हैं तो अपने विचार दें। विचार देने के लिए कहा जा रहा है। तो हाँ,
हम सब इस बात से सहमत हैं, क्योंकि कला गीतों में कलात्मकता की भावना ऐसी है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं, लेकिन ग्राम गीत मौन नहीं रहता, क्योंकि ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहां नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने विरह विहुकुल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया, यह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक हो गया है। प्रश्न संख्या 19 है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है, विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गांवों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उनका प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं मिलता। तो अब इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करवा दी हूँ मैं। अगर आप लोगों को समझने में किसी तरह की कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।